राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को सोलापुरी माता के आगमन की ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, सोलापुरी माता जिनकी पूजा 9 दिनों तक की जाती है, यह नौ दुर्गा का रूप ही है। दोस्तों, जिस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, ठीक उसी तरह हमारे देवी देवताओं का नाम भी बदल जाता है। उनकी पूजा करने की विधि भी बदल जाती है, लेकिन माता तो एक ही रहती हैं। वैसे ही यह सोलापुरी माता की पूजा पूरे दक्षिण भारत और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में धूमधाम से की जाती है। वैसे भी दोस्तों, हमारे पंचांग और दक्षिण भारतीय लोगों के पंचांग में 15 दिनों का अंतर होता है। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पूजा करने की विधि थोड़ी अलग होती है, लेकिन दोनों प्रदेश की आस्था समान ही होती है, भगवान के प्रति प्रेम की। तो चलिए आज मैं आपको सोलापुरी माता के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि सोलापुरी माता की पूजा दक्षिण भारत, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब संकट मोचन हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए लंका गए थे और माता सीता को श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो अंगूठी दी थी उसे दिखाकर अपना परिचय दिया था, तब जो रूप सीता माता ने संकट मोचन हनुमान जी को दिखाया, उसी रूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, सोलापुरी माता की पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि कच्ची हल्दी से उनका स्वरूप बनाया जाता है और इस माँ के स्वरूप बनाने के लिए खास पुजारी आते हैं जो कि खड़गपुर से आते हैं। ये पुजारी बहुत ही कुशलता से हल्दी से माँ का स्वरूप बनाते हैं और 9 दिनों तक माँ के 9 रूप बनाते हैं। जैसे पहले दिन माँ एक छोटी बच्ची का स्वरूप लेती हैं, दूसरे दिन उससे थोड़ी बड़ी, ऐसा करते माँ के 9वें दिन एक बड़ी कन्या बनती हैं। दोस्तों, यह 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको पता है यह सोलापुरी माता की पूजा छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर, बिलासपुर शहर में बहुत धूमधाम से की जाती है। 9 दिनों तक यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। पता है दोस्तों, माता शुक्रवार के रात में अपने मंदिर से निकलकर पूरे मोहल्ले में घूमती हुई एक सुनिश्चित जगह पर विराजमान होती हैं। पता है दोस्तों, जब माता मंदिर से निकलती हैं तब माता को मोगरे के फूलों से सजाया जाता है और माता के स्वरूप को अपने सिर के ऊपर रखकर पूरे शहर में परिक्रमा कराया जाता है। उस समय शहरवासी अपने घरों के बाहर रंगोली और फूलों से पूरे रास्ते को सजाते हैं। साथ ही अपने सर पर कलश में पानी भरकर उसमें हल्दी और कुमकुम मिलाकर साथ ही नीम के पत्तों से माँ के चरणों को धोते हैं। दोस्तों, माता के उस स्वरूप को कुंवारे लड़के ही अपने सर पर रखते हैं और उनके शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तब चिकन पॉक्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तब माता के आने से थोड़ी मौसम में नमी बढ़ जाती है, अर्थात ठंडक आ जाती है और गर्मी कम होती है। दोस्तों, माता का स्वरूप हर रोज हल्दी, कुमकुम और चंदन से बनाया जाता है, जो कि पंडित उनकी पूजा करते हैं या उनकी मूर्ति हल्दी से बनाते हैं और उनके सहयोगी बटुक भी अपने शरीर पर हल्दी लगाकर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ की उतरी हल्दी अगर कोई लगा ले तो उसे चिकन पॉक्स नहीं होता है। दोस्तों, हर रोज माँ की नई हल्दी से एक नया स्वरूप बनाते हैं और उनकी उतरी हल्दी उनके भक्तों को दी जाती है। माँ को किसी दिन कमल के फूलों पर विराजमान करती हैं, तो कभी मोगरे के से उनका श्रृंगार करती हैं, तो कभी नींबू की माला से, तो कभी कांच की चूड़ियों से श्रृंगार कर माँ को हर दिन नए रूप में सजाती हैं। यह 9 दिन ऐसा लगता है जैसे नवरात्रि के 9 दिन हों। दोस्तों, माँ के आगमन से पूरा शहर खुशियों से झूम उठता है और जब माता की विदाई होती है तो आंखें नम हो उठती हैं, लेकिन एक नई आशा के साथ कि माता अगले वर्ष भी आएंगी और हम माता की पूजा करेंगे। पता है दोस्तों, माता को हर 9 दिन सुबह शाम अलग अलग 56 भोग लगते हैं और यह कोई समिति नहीं बल्कि यहाँ के शहरवासी ही माँ को भोग लगाते हैं और जब वह भोग लेकर आते हैं तब ढोल और नगाड़े बजाते हुए
आकर माँ को भोग लगाती हैं। पता है दोस्तों, इस भोग को लगाने के लिए भी लोगों को काफ़ी वर्षों का इंतज़ार करना पड़ता है कि उनका नंबर कब आएगा कि वो माँ को अपने घर का भोग लगाएंगे। वो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका नंबर लगता है। माता की मूर्ति के सामने एक स्तंभ लगा होता है। बाहर में लोग उसकी परिक्रमा कर उस स्तंभ में जल चढ़ाकर पूजा करते हैं और अपनी कामना माँ को सुनाते हैं। दोस्तों, माँ से कुछ भी नहीं छुपा होता है, माँ तो सबकी सुनती हैं। तो आइए दोस्तों, हम और आप सभी जयकार करते हुए बोले, सोलापुरी माता की जय, सोलापुरी माता की जय। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।